बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से मेरे तमाम सुनने वालों पर अपना ख़ास करम फरमा, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिराते मुस्तकीम पर चलने वाला बना, हमें अपनी ज़िंदगी में ऐसे अमाल करने की तौफ़ीक अता फरमा जो तेरे पसंदीदा अमाल हैं और जिन अमालों से तू राज़ी होता है। और कुरान में जो तूने फरमाया है माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करने का, माँ बाप की खिदमत करने का, हमें उनकी ज़िंदगी में भी उनका फरमाबरदार बना और उनके जाने के बाद भी उनके लिए सदका जारिया बना, आमीन। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ना कि बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाली, 5 मिनट में आपके जो है ना कीमे वाले नान तैयार हो जाएंगे। और अक्सर जो प्रॉब्लम आती है कि नान फट जाते हैं और कीमे की जो फीलिंग होती है वो बाहर निकल जाती है या सॉफ्ट नहीं बनते, तो कीमा हमारा सही नहीं बनता। तो ये मैंने बस छोटी सी रेसिपी आपके लिए बनाई है ताकि जिन बहनों को प्रॉब्लम होती है नान बनाते वो इसे आसानी से बना लें। आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये मैंने ले लिया 1 किलो कीमा ले लिया है, जिसको मैंने स्टेनर में निकाल के धो के रख दिया था। पहले मैंने गोश्त को धोया है, फिर कीमा बनवाया है और उसके बाद मैंने इसको स्टेनर में रखा है ताकि इसका जो है ना थोड़ा बहुत जो पानी है वो सब निकल जाए। ये कीमा बिल्कुल ड्राई है इस वक्त। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 अंडा और इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसको मैंने फ्रेशली अभी मैंने कूट के इसमें डाला है। इससे ज़्यादा अच्छा रूमा वगैरह आता है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें नमक डालेंगे और हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अगर आप ज़्यादा तीखा बनाना चाहते हैं तो इसको आप 1 टेबल स्पून कर दें। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून जो है ना हम इसमें कुटा धनिया डालेंगे, जो कुटा दरदरा धनिया होता है वो डालेंगे, या हाथ पे आप क्रश करके डाल दें, ठीक है। मेरे पास रखा हुआ था इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, जिसको मैं हाथ पे अच्छे से मसल रही हूँ, क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं ना तो ज़ीरे की अपनी खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये थोड़ा सा टूट जाता है। बिल्कुल साबुत साबुत हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा दरदरा सा हमें चाहिए। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन आपको पता है कि गोश्त की चीज़ों में बड़े हाजमेदार रहती है, इससे हमें भारीपन नहीं होता। जैसे नान खाने के बाद अक्सर भारीपन हो जाता है, वो हमें नहीं होगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कुटी मिर्च। और ये जो जितने मैंने मसाले डाले हैं ना ये बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे, लेकिन अगर आप मज़ीद स्पाइस बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। 1/2 टीस्पून जो है ना मैंने इसमें चिकन पाउडर डाला है और इसमें 2 टेबल स्पून है हरी मिर्च का पेस्ट है, कुटी हुई हरी मिर्च होती है ना वो है। और इसमें मैंने 1 कटोरी भर के हरा धनिया डाला। ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हरा धनिया डालने से हमारा जो कीमा है ना बहुत अच्छा सॉफ्ट सा बनता है। और 3 प्याज मैंने बड़े ले लिए थे, उसको मैंने चॉपर में चॉप करने के बाद उसका पानी सारा ड्रेन कर दिया। अगर थोड़ा बहुत मामूली सा रह भी जाए तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से इसको बनाना है ना तो हमारा कीमा फिर भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। प्याज का बहुत अहम दखल होता है जब भी हम कीमे वाले नान बनाते हैं, क्योंकि प्याज से ही मज़ीद टेस्ट निकल कर आता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तकरीबन आप इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से मिक्स करें कि ये सारे मसाले और जो प्याज, धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक जितने भी मसाले हमने डाले वो अच्छे से इसमें बाइंड हो जाए। अब आप देख लें कि इसको मैंने 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स किया है, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये देखें कि हमारा मिक्स हो गया। अब हम इसमें मज़ीद डालेंगे 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा डालने से बाइंडिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपके कीमे से जो कीमा होता है नान में से बिल्कुल भी नहीं निकलता। वैसे तो हमने इसमें अंडा डाला है तो उससे भी बाइंडिंग हो जाएगी, लेकिन मैदा डालने से हमारा नान भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है और बाइंडिंग और मज़ीद अच्छी हो जाती है। अब हम इसमें डालेंगे घी। आपने घी ही डालना, ऑयल का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। 3 टेबल स्पून हम इसमें घी डालेंगे। मेल्टेड डाल लें, कोई भी आपके पास घी है, मक्खन चाहे मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑयल इसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब आप देसी घी जो भी आपको पसंद है आप वो डाल सकते हैं। उसके डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इस कीमे को बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई गेस्ट वगैरह है आप तभी उसी टाइम निकालें और उसको आप बनवा सकते हैं नान वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसमें कोई मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कीमा हमारे पास तैयार है। आपके पास जो भी करीबी तंदूर है ना आप उसमें ये नान बनवाएं, क्योंकि देखिए बनाने को मैं भी मैदे से बना सकती हूँ, लेकिन मुझे वो ये शॉर्ट तरीका लगता है। देखिए आम नान अगर हम बाज़ार से लेते हैं ना तो वो हमें नान मिलता है 250 रुपये का कीमे वाला नान। ये नान आप जब लगवाएंगे वो ज़्यादा पैसे नहीं लेते। ये देखें 1 किलो में मेरे 8 नान लगे थे और जिसमें से 1 नान के मुझसे जो लिए हैं तंदूर वाले ने 50 रुपये लिए हैं। अब आप देख लें 50 रुपये में यानी 400
800 रुपये में हमारे ये 8 नान तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। घर में बनाने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब इसमें देखिए कितने अच्छे नान बने, कीमा भी अच्छे से हमारा स्टफ़ हो गया, नहीं बाहर नहीं निकला, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम आती है कि कीमा आप भरा और बाद में वो जब नान बनकर आए तो उसमें से कीमा झड़ रहा था। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत कम मेहनत से 5 मिनट में आप कीमे वाला नान तैयार कर सकते हैं। ये मेरी छोटी सी रेसिपी उन बहनों के लिए जो कीमे वाले नान घर में से कीमा भेज के लगवाती हैं। इस रेसिपी से उनका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। आपकी मोहब्बत का, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।